सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो कि हमें बीकॉम में एक सब्जेक्ट है इशू इन इंडियन कॉमर्स। तो इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन बनता है हमारा, या फिर अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो उन सब में से ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन। तो ये 15 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आ जाए तो हमें कैसे करना है वो इस वीडियो हम देखेंगे। पर इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने मीनिंग किया है, इंपॉर्टेंस किए हैं, फीचर्स किए हैं, लिमिटेशंस किए हैं डिटेल में। तो उस वीडियो से ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। 5 मार्क्स में भी आता है वो, फिर आपको वो 15 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बेसिकली आपको प्लेलिस्ट ही देख लेनी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं चैप्टर वाइज। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो हमने वो क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, एंड टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेट्स, कि अगर कोई भी वीडियो नए सब्जेक्ट की बनती है आपके थर्ड सेमेस्टर से तो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर ये टॉपिक अदर सेमेस्टर में भी है और टॉपिक सेम है तो उन सब के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है। तो हम देखते हैं इससे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है अगर समझ आता है तो, और शेयर भी कर देना है इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारा मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो सबसे पहला फैक्टर है कि मार्केट का साइज कितना है और ग्रोथ पोटेंशियल कितना है उसमें। तो कह रहे हैं कि जो लार्जर मार्केट होती है ना, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, वो अट्रैक्ट करती है ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें पता होता है कि यार अच्छा खासा मार्केट साइज़ है, बहुत बड़ा मार्केट साइज़ है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैक्सिमम रिटर्न आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पर ज़्यादा क्या करते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ जाके क्या है, ज़्यादा उस कंट्री में ज़्यादा FDI करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या हो गया कि अगर मार्केट साइज़ ज़्यादा है और ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है तो वहाँ FDI भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे, जहाँ पे क्या इकोनॉमिकली ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना होती हो, वो स्टेबल होता हो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कंट्री जो स्टेबल इकोनॉमिक्स होती है जिसकी, ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है इन्वेस्टर्स को, तो वहाँ पे ज़्यादा FDI आती है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अगर जहाँ होती है तो वहाँ पे लाइक हाई इन्फ्लेशन आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है एक्सचेंज रेट, तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, FDI कम होती है, या फिर FDI ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बात ही वही होगी। पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है किसी कंट्री में तो वहाँ पे FDI क्या है, ज़्यादा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो क्या कह रहे हैं, अगर पॉलिटिकली स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है, तो वो इंकरेज करती है FDI को। ठीक है, क्योंकि इससे जो रिस्क जुड़ा होता है वो क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अगर होता है जिसमें क्लियर और प्रिडिक्टेबल, मतलब कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, जहाँ पे जिनका इन्वायरमेंट हम क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अगर मान लो वहाँ पे फेवरेबल इन्वेस्टमेंट लॉज बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हैं जो प्रमोट करते हैं FDI को, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ FDI ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो वही बोला है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्या पॉइंट बोला इन्होंने, कि अगर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, रूल्स है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लियर है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसे, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट लॉ है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, FDI ज़्यादा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पॉलिसी। कह रहे हैं ओपन ट्रेड पॉलिसी अगर होगी, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए, ठीक है, लो टैरिफ्स हो गए, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होती है ज़्यादा FDI। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेस मिल जाता है, तो इजीली फिर क्या FDI होती है, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो क्या पड़ता है, कंपनीज को कम पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ अगर किसी कंट्री में है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी FDI को, स्पेशली जहाँ पे रिसोर्सेज इंटेंसिव हैं एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गुड क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये इसेंशियल होते हैं एक एफिशिएंट बिजनेस को ऑपरेट करने में, तो अगर वो ज़्यादा है किसी कंट्री में, अच्छा खासा है, तो वो कंट्री अट्रैक्ट कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव लेबर कॉस्ट अट्रैक्ट करती है FDI को ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो। हाउएवर जो इन्वेस्टर है वो ये भी कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी और स्किल लेवल भी क्या है, वर्कफोर्स का अच्छा होना चाहिए। फिर है टैक्स पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव। फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ अगर किसी कंट्री में है, जैसे कि लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जैसे कि टैक्स हॉलीडे है, सब्सिडी है, वो कंट्री भी क्या अट्रैक्ट करती है ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को।
नेक्स्ट है हमारा मार्केट एक्सेसिबिलिटी। अगर ईज ऑफ एक्सेस टू रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स है और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है एफडीआई डिसीजन को, ठीक है। फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कह रहे हैं लोअर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर है कहीं पे आ रही है तो वहाँ पे क्या है, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लाइक ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक, कंप्लायंस कॉस्ट। अगर ये कम है किसी कंट्री में, अगर हम अपना बिजनेस खोलते हैं या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंट्री में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई होती है। फिर है हमारा एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, अगर ये कहीं पे है किसी कंट्री में इजीली मिल जाता है, ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है बिजनेस ऑपरेशंस को, उसकी एक्सपेंशन को, तो वो कंट्री अट्रैक्ट कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। अगर जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है वो क्या है, कहीं ना कहीं इनके मतलब फ्रेंडली हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच है, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो वो अट्रैक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स को, वो कंट्री, ठीक है। फिर यहाँ समरी बोलिए, पर उससे पहले हम क्या अपने पॉइंटर्स को एक बार समअप कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है एफडीआई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मार्केट का साइज़ कितना है और ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, क्योंकि अगर मार्केट का साइज़ और ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है तो वहाँ पर इन्वेस्टर क्या है, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एफडीआई ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर कोई कंट्री है जो वो क्या है इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क है फ्लक्चुएशन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकली स्टेबल है तो वहाँ पे एफडीआई क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, की जाती है। फिर बोला है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो अगर ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं जो क्या है इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, ठीक है, और एफडीआई को प्रमोट करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा। फिर ट्रेड पॉलिसी, अगर ओपन ट्रेड पॉलिसी है जैसे कि एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो वहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई जाती है। फिर हमने देखा था अगर किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज है, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ भी क्या है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और एफडीआई करते हैं। फिर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर किसी कंट्री में गुड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारा है, तो वहाँ पे भी क्या एफडीआई ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर हमने देखा लेबर कॉस्ट, तो कॉम्पिटिटिव लेबर कॉस्ट जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या अट्रैक्ट होती है ज़्यादा एफडीआई, ठीक है, और जहाँ पे क्या है प्रोडक्टिविटी और स्किल्स भी देखा जाता है, ठीक है, वहाँ भी क्या है ज़्यादा होती है एफडीआई। फिर हमने देखा टैक्स पॉलिसीज़ और इंसेंटिव, अगर कोई कंट्री है वो क्या है टैक्स हॉलीडे, सब्सिडी या फिर मतलब टैक्स रेट है जो कम है, अगर ऐसे फेवरेबल हैं तो वो कंट्री भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फिर हमने देखा मार्केट एक्सेसिबिलिटी, तो अगर वहाँ पे किसी कंट्री में ईज़ ऑफ एक्सेस है कि हाँ आप कहीं भी खोल सकते हो, ठीक है, तो मतलब अच्छी खासी स्ट्रेटजिक जोग्राफिकल लोकेशन है, तो वो कंट्री भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एफडीआई को। फिर हमने देखा था कि कोई ऐसी कंट्री है अगर वहाँ पे क्या है लोअर ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही है आपकी काम करने की, डूइंग बिजनेस की, लाइक ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक, कंप्लायंस कॉस्ट, तो आप क्या है वहाँ मतलब वो कंट्री भी क्या है फिर अट्रैक्टिव होती है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर है एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन, अगर किसी कंट्री में जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, और इजीली एक्सेसिबल है, ये कह सकते हैं फाइनेंसिंग, तो वहाँ भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। फिर हमने देखा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, तो अगर जो इन्वायरमेंट रेगुलेशंस है वो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले हैं, जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो, या इन्वेस्टर्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।